अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा लतीफ़ अपने यूट्यूब चैनल इकरा बिन्नत लतीफ़ से। ये हालत है हमारी कौम की और कहने को हम लोगों ने मुकाबला करना है काफिरों का। कोक वैसे तो हराम है क्योंकि ये इसराइल की प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मुफ्त में मिल जाए तो फिर हम ये पाकिस्तानियों के लिए हलाल है। ये हालात हैं हमारे मुल्क के। देखें, अगर हमें कोई इस चीज के लिए मना करता है तो हम मना नहीं होते क्योंकि हमें इसमें कोई कबाहत नजर ही नहीं आती। हम इसको खरीदेंगे भी, पिएंगे भी और अपना बायकॉट भी भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि इसराइल वही जिन्होंने फलस्तीन और हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों पर बेपनाह जुल्म किया है। एक्चुअली आज का वाकया ही ऐसा है। मानावाला के करीब अभी एक वाकया पेश आया। वाकया कुछ यूं था, एक कोक का बड़ा सा कंटेनर जा रहा था जिसके अंदर कोक के बड़े बड़े टिन पड़े हुए थे और इस कंटेनर का एक्सीडेंट हो गया। और इस कंटेनर में 11 लाख अमाउंट की कोक थी। मतलब उसमें वो टिन पैक थे जिसमें 11 लाख अमाउंट की कोक थी। उस कंटेनर का ड्राइवर एक्सीडेंट होने की वजह से वहां से भाग गया, लेकिन उस हमारी कौम ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि वो लोग ये भी भूल गए कि कोक का बायकॉट कर चुके हैं और ये इसराइल की प्रोडक्ट है और ये हराम है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सभी शामिल थे जिन्होंने कोक का कंटेनर बिल्कुल खाली कर दिया और कोक उठा उठा कर ले गए। ये हमारी कौम का असल चेहरा है, जो जहालत की इंतहा कहते हैं। इसी को तो जहालत कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारी कौम ऐसा कहती है कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही और कहते हैं हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं, फलां मौलाना अच्छा नहीं, हमारे मुल्क में इस्लाम सही तरह से नाफिज नहीं किया गया। लेकिन हमारी कौम ने कारकर्दगी जो दिखाई है, किस रवैये, ये क्या जाहिर करता है। इतना अफसोस हुआ मुझे देखकर, क्योंकि हम लोग दूसरे मुल्कों के सामने अपना तमाशा खुद बनाते हैं ताकि लोग ताकि लोग देखें कि किस तरह पागलों की तरह हम कोक उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं। ये हमारी कौम ने ऐसा किया, बजाय इसके कि आप लोग इस ड्राइवर को ढूंढते, इस वाकये की रिपोर्ट दर्ज करवाते। आप लोग चोरी करना शुरू हो गए और ये वो तमाम लोग अपने आप को फखरिया अंदाज में खुद को मुसलमान भी कहते होंगे और बड़ी बड़ी बातें भी करते होंगे, मगर ये नहीं जानते कि चोरी करना जायज है क्या। ये तो सरासर हराम है। चोरी करके कोई चीज खा भी लें तो वो माल हराम होगा। एक बात याद रखिएगा, ये हराम खाने वाले की दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। जब हमारी दुआएं ही रब्बे अर्श पर ना जाएं तो क्या फायदा ऐसा खाने का, क्या फायदा हमारे मुसलमान होने का। इस वीडियो का एक्चुअली मकसद ही यही था कि प्लीज कभी भी अपना मयार मत गिराइए। कभी भी दुनिया में ना ही आखिरत में कोई ऐसा काम करिए जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह हो जाएं। अब जिस तरह लोगों ने ये काम किया, कोक उठा उठा कर उस कंटेनर को खाली कर दिया, वो अपने घरों में ये कोक ले गए, क्या वो कोक हलाल है? जाहिर है ये कोक हराम है। एक तो ये इसराइल की प्रोडक्ट है, पहले इस बात पर सोचिए। और दूसरा, ये आपने इसकी चोरी की है तो चोरी करना भी नाजायज है, तो ये सरासर हराम ही होगा। इसलिए प्लीज मैं पूरी कौम को लेकर आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कभी भी ऐसा कोई मामला देखें तो ऐसी हरकत मत कीजिए। क्योंकि जब आप किसी की चीज उठाकर अपने घर में लेके जाते हैं तो आपका माल जो हलाल भी है उसमें एक लुकमा भी हराम का चला जाए तो सारा का सारा माल जो है वो हराम हो जाता है। अपने खाने को कभी भी हराम मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक के यहाँ इसकी पकड़ होगी। हमारी दुआएं कभी भी कबूल नहीं होंगी, क्योंकि हदीस मुबारका है कि हराम खाने वाले की दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकौल है। इसलिए मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना मयार कभी मत गिराइए। अपनी पूरी कौम के आगे मेरी आज जाना रिक्वेस्ट है, हमेशा अच्छे काम में दूसरों का साथ दीजिए, कभी भी बुरे काम में किसी का साथ मत दीजिए। आई होप सो आपको इस वीडियो से ज़रूर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिली होगी। अल्लाह पाक हमारी कौम को हदायत का रास्ता दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन।
اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔